Today we are going to discuss the topic for MCQ. That is from the polynomials. Okay, आज हम लोग polynomials से टॉपिक कौन कौन सा टॉपिक से आपका MCQ बेस्ड होता है, MCQ आ सकता है, वो सारे हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो है पॉलिनोमियल्स को देखिए. यहाँ पॉलिनोमियल्स में आपका कौन कौन सा टॉपिक जो है आपका MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, पॉलिनोमियल्स, और सारे काम एक एग्जाम्पल भी देंगे आपको. ठीक है, एक एक एग्जाम्पल से भी हम सारे को क्लियर करेंगे और आपको समझाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए पॉलिनोमियल्स में. सबसे पहले जो पॉलिनोमियल्स में क्या है आपका, सबसे पहले आपको ये देखना है पॉलिनोमियल्स में कि कौन सा जो है डिग्री, मतलब डिग्री और ऑर्डर के बेसिस पे, मतलब पहले देखना आइडेंटिफाई, मतलब चेक द पॉलिनोमियल. इस टॉपिक से पहले मतलब अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा तो आपको चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं. पहला ये आपका टॉपिक हो. दूसरा टॉपिक अगर देखा जाए तो दूसरा टॉपिक में आपका ये आ जाएगा चेक पॉलिनोमियल हो गया, चेक दी पॉलिनोमियल. नेक्स्ट जो है आपका ऑर्डर डिग्री. ठीक है, ऑर्डर डिग्री बेसिस पे आएगा. डिग्री क्या होगा, ठीक है, इसी क्लासिफिकेशन डिग्री बोलिए या तो इसका क्लासिफिकेशन, मतलब कौन सा लीनियर होगा, कौन सा मोनोमियल होगा, ये सारी चीज़ क्लासिफिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट है नंबर तीसरा जो पार्ट हुआ, पहला जो हो गया आपका डिग्री हो गया, नेक्स्ट हो गया आपका क्लासिफिकेशन का, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, आपको पार्टिकुलर वैल्यू निकालना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, ये चीज़ है. नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे नंबर 4 में सीखने वाले हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम. ठीक है, फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन, उससे पूछ सकता है. नेक्स्ट जो है आपका फिफ्थ जो है फैक्टर थ्योरम हो गया. नेक्स्ट आपका जो है रिमाइंडर थ्योरम होगा. रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम. नेक्स्ट जो है फैक्टर थ्योरम हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया. नेक्स्ट जो हम लोग सीखेंगे वो हम लोग क्या सीखने वाले हैं इसमें फैक्टर थ्योरम से एक फैक्टराइज से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है. ठीक है, फैक्टराइज से भी क्वेश्चन मिल सकता है. तो ये सारे टॉपिक जो है आपका इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आपको सारी चीज़ को आप लोग करेंगे, देखेंगे इसमें कौन कौन सा जो है आपका फैक्टराइज हो गया. उसके बाद जो है आपका कुछ आइडेंटिटी का एप्लीकेशन भी है आपका, एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज. तो ये सारे टॉपिक 1 बाय 1 करके आपको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक में आपको हम 1 बाय 1 करके आपको डिस्कस करते हैं. इसमें क्वेश्चन जो होगा कैसे क्वेश्चन इसमें आ सकता है. ठीक है, और आपको ये चीज़ समझना है इसमें कि आपको जो है कुछ जो है आपका प्रूफ बेसिस पे भी आपका ये इंपॉर्टेंट होता है. प्रूफ बेसिस पे भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका. ठीक है, तो पहला हम जो देखते हैं, सबसे पहला हम क्वेश्चन हम यहाँ पे पहला टॉपिक से देते हैं. ठीक है, पहला टॉपिक से है क्या, बीच ऐसा पॉलिनोमियल है. ठीक है, चेक करना है. तो आपको सबसे पहले यहाँ देखें, सबसे पहला एक क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल. ठीक है, सबसे पहले देखें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल. ठीक है, एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल. तो आप यहाँ समझे कौन सा एक्सप्रेशन जो होगा पॉलिनोमियल होगा. ठीक है, तो आप यहाँ समझेंगे इसमें क्या होगा आपका. सबसे पहला अगर ऑप्शन दिखा जाए यहाँ पे, तो पहला लिखा हुआ है यहाँ पे आपका x माइनस 1/x प्लस 2. ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1/x प्लस 5. और ऑप्शन नंबर सी जो लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है √x प्लस 3. और ऑप्शन नंबर डी जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है आपका, डी ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है -4. ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है. तो आप समझे यहाँ पे कि कौन सा एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल, आपको पता होगा पॉलिनोमियल के केस में जब भी आपका पॉलिनोमियल का केस आता है तो आपको याद होना चाहिए कि उसकी जो पावर होगा वो पावर क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा. ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने वाला है उसका पावर. ये चीज़ आपको ध्यान देना है. ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब आपको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए. ठीक है, आप यहाँ पे देखें, इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे यहाँ x से पावर -1 हो जाएगा. इसका मतलब ये पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा. अगर इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसको यहाँ पे x से पावर -1 हो जाएगा, ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा.
यहाँ पे देखिए पावर जो होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, यहाँ पे पावर इसका 1/2 है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये आपका पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है पता होना चाहिए आपको, x⁻0। तो आपको ये समझ में आना चाहिए पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन होगा ये आपका होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपका कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज व्हाट, 0। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है बताइए, उसका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल वो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन जैसे अगर 0 लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। और जो जीरो पॉलिनोमियल का जीरो जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ये सारी चीज़ को ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो है, नेक्स्ट आपको जो है आपको नेक्स्ट ऑप्शन इसमें तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। इसी टॉपिक का जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन सा पॉलिनोमियल है आपको वो देखना है, ठीक है। तो नंबर जो है आपका ये नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपको इसमें लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन जो है दिया हुआ है यहाँ पे एक 0 दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 2 दिया है, सी ऑप्शन जो है आपका दिया हुआ है एक्स प्लस 1/x दिया हुआ है, और डी ऑप्शन जो है आपका दिया हुआ है आपका 1/x² प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें इसका ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा आप इसमें, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग लिख देते हैं 0, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, आपको देखना विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख देते हैं √y+5। तो आप यहाँ समझें कि ये सारे में देखें आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिग्री इसका जिसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इस चीज़ को देखें, ये चीज़ जो है आपका हमेशा पावर इसका 1/2 होगा, ये भी नहीं होगा। ये जो है ये कैसा पॉलिनोमियल है आपको ये समझ आना चाहिए। ये पॉलिनोमियल जो होगा आपका कैसा पॉलिनोमियल होगा, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपका 0 पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। एक ऐसा पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, 0 पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। ये ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ठीक है। और आपको पता होगा 0 पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है आपको ये पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट अभी बता रहे हैं इसको नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। और आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल अगर आपसे पूछा जाइए तो आपका ये चीज़ आपको याद रखना है, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक। सॉरी, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल एनी नंबर होगा, ठीक है। एनी रियल नंबर कर सकते हैं, एनी रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है आपका। जैसे आप देखें जैसे 0 पॉलिनोमियल ये है, जिसकी जगह में आपको 1 भी होगा, 2 भी होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, एनी रियल नंबर, और 0 पॉलिनोमियल का जो होगा एक नॉट डिफाइन होगा, ठीक। ये चीज़ आपका था पहला केस पे, ठीक है। ये पहला टॉपिक आपको पता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो है वो आपका क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है वो, तो आप क्लासिफिकेशन की चीज़ों को समझ लें। यहाँ पे क्लासिफिकेशन की चीज़ों को, क्लासिफिकेशन में आपका कौन कौन सा चीज़ आ जाएगा आप देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया आपका डिग्री और क्लासिफिकेशन, डिग्री और ये सबसे पहले देखिए आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए क्वेश्चन डिग्री के बेसिस पे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो है आपका फिर से 1 देंगे। ये टॉपिक ये 2 दूसरा टाइप का है ये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, 0 पॉलिनोमियल, तो आपसे पूछा जाए कि 0 पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन में आपको अगर दे दिया जाए ये क्या आपका नॉट डिफाइन है, ठीक है, नॉट डिफाइन। अगला है बी ऑप्शन जो है 0 है, सी ऑप्शन क्या है 1 है, डी ऑप्शन जो है आपका क्या एनी रियल नंबर, ठीक है, एनी रियल नंबर, ठीक है। ये चीज़ है। तो आपको देखें यहाँ पे कि जो डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल जो होगा आपका देखें जो जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो हमेशा क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि आप देखें यहाँ पे x⁻0 होगा, और ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा अगर है, तो यहाँ पे x⁻0 भी हो सकता है, x⁻1 भी हो सकता है, x⁻2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइन, ठीक है। ये आपका डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो बताइए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होता है। तो आपको पता होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होगा कैसे होता है, बताइए। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये तो आपका ये इसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है, इसका डिग्री तो आपको पता होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा आपको डिग्री क्या होगा, लीनियर है इसका मतलब क्या होगा, ये डिग्री क्या होगा, 1 होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन, और दूसरी है क्लासिफिकेशन बेसिस पे आपको। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का भी बेसिस पे आपको बता देते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी क्लासिफिकेशन, जैसे कि आपके कुछ इसमें लिखा हुआ रहेगा आपको, और उसमें आपको सिलेक्ट करना है कौन सा चीज़ आपका, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कौन सा आपका जीरो पॉलिनोमियल वाला है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ आपको यहाँ से आपको सीखना होगा। जैसे कि आपको ये आपको उसी क्वेश्चन का 2 नंबर का ही हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर का हम टॉपिक को ये भी डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखें। सपोज यहाँ पे ऐसा है जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल। ठीक है, तो कौन सा इसमें बाइनोमियल है, तो आपको पता होना चाहिए बाइनोमियल जो होगा कौन सा होगा, बताइए आप। सबसे पहले जो होगा आपको समझ में आना चाहिए बाइनोमियल। सबसे पहला अगर ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है x+7। ठीक है, बी ऑप्शन दिया हुआ है x² + 2y + 3। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो x³ + 2x + 7, और डी ऑप्शन जो है 4। ठीक है, तो आप देखें बाइनोमियल का मतलब आपको 2 टर्म्स आना चाहिए। ठीक है, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, 2 टर्म्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझें, ये आपका कितना टर्म्स है, 1 2, तो ये हो गया आपका क्या, बाइनोमियल हो गया। ठीक है, अगर आपका 3 टर्म होगा तो इसको कहेंगे ट्राइनोमियल होगा। ये आपका क्या है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, ये आपका जो है ये भी आपका ट्राइनोमियल है। ठीक है, ट्राइनोमियल है। और ये आपका 1 टर्म है, इसका मतलब क्या होगा, ये मोनोमियल है। ठीक है, ये आपका मोनोमियल है। इसकी जो आंसर होने वाला वो क्या होगा, x+7 होगा, क्योंकि ये बाइनोमियल यही है। ठीक है, मोनोमियल मतलब 1 टर्म होना चाहिए, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, और बाइनोमियल मतलब क्या हो गया, 2 टर्म्स होगा। ठीक है, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री बेसिस पे। ठीक है, तो डिग्री बेसिस में क्या करेंगे आप देखिए इसको। डिग्री बेसिस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो डिग्री बेसिस में आपको जो है ये अब आपका ऑप्शन यही हो। ठीक है, तो आपको डिग्री बेसिस में देखना है कि कौन सा पॉलिनोमियल क्या होगा इसका। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें इसका डिग्री बेसिस में, अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे इसका जो डिग्री कितना है, आप देखें डिग्री इसका कितना 1 है, तो इसकी डिग्री कितना है आपका 1 है। तो 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया आपका, एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इसकी देखिए इसका डिग्री कितना है आपका 2 है, तो 2 मतलब हो गया वो कैसा है, और डिग्री 2 मतलब हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये होगा। इसकी डिग्री कितना है आपका, देखें डिग्री इसका कितना है आपका 3, तो ये आपका क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितना है आपका, इसका डिग्री कितना है आपका, देखें आप x⁻0, इसका क्या है 0। तो ये आपका हो गया आपका कैसा पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक, ये आपका लीनियर। तो आपका आंसर जो होगा ये होगा। ठीक है, तो ये इस टॉपिक से याद करें। नेक्स्ट हम लोग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोले, या तो आपको ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से भी एक क्वेश्चन आपका इस तरह करके आपका टॉपिक में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगर देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है हम लोग बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ को। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में देखिए आप, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में आपका जैसे कि आपका 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से, ये हम 3 बता रहे हैं, ये आपको हम 3 का बता चुके हैं। 3 का क्या होगा आपका, ठीक है 3 वाले हम बता रहे हैं। तो 3 में सबसे पहले देखिए आप वैल्यू ऑफ जो है आपका, ठीक है वैल्यू पॉलिनोमियल, जैसे कि आपका देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन द जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है आपसे पूछा जाए जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल का क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, अगर आपसे ऑप्शन में दिया जाए कि मान लेते हैं इसका ऑप्शन जो है ऐसा दिया हुआ है 0 है, ऑप्शन बी नंबर दिया हुआ है नॉट डिफाइंड है। ठीक है, नॉट डिफाइंड है। और सी जो है, सी ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन में क्या है आपका एनी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर है। और डी नंबर जो है आपका क्या है 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे क्या होगा इसका आपसे, जब जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल जब भी होगा आपका वो क्या होगा आपका एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये होगा। तब 0 × 1 ये भी होगा, 0 × 2 ये भी होगा, 0 × 3 ये भी होगा। इसका मतलब ये कोई भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये कोई भी चीज़ आपका हो सकता है ये।
तो नेक्स्ट थिंग जो है आपको हम यहाँ पे नेक्स्ट थिंग यहाँ पे बताने वाले हैं। नेक्स्ट इसका जो है इसका जो आंसर तो यह आपका नेक्स्ट जीरो ऑफ पी पॉलिनोमियल एक्स माइनस 3, ठीक है। तो आपको अगर ये पॉलिनोमियल दे दिया जाए, आपसे ऑप्शन में दिया हुआ आपका 3 है, बी ऑप्शन 2 है, सी ऑप्शन क्या है 1 है, डी ऑप्शन क्या है आपका 4 है। तो आप इसको इक्वेट करेंगे, ठीक है। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू किसका है एक्स माइनस 3। जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट करेंगे। तो ये आपका देखें ये आपका क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो ये आपका 3 हो गया, आप इसका मतलब इसका जीरो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब आपको जीरो का इक्वेट करना। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका 2 जीरो होगा, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका 3 जीरो होगा। लिनियर पॉलिनोमियल अगर होगा तो उसका क्या होगा 1 जीरो। ये लिनियर पॉलिनोमियल इसलिए एक ही जीरो उसका होगा, वो कितना होगा आपका 3 होगा, ठीक है। तो ये तो आपका था जीरो पॉलिनोमियल का टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग जो है कभी कभी जो है आपका इसका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल से भी इसमें क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो आप क्वेश्चन को समझें आप। जैसे कि आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ पी ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, देन वैल्यू ऑफ P1 मतलब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा आपका, ये आपका क्या होगा 10 10 होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है वो 9 होगा, तीसरा ऑप्शन जो है 8 होगा, तो अगला ऑप्शन जो है 11 11 होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या होगा इसका। सबसे पहले इसकी जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या है 5 है। तो यहाँ से 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1 प्लस क्या होगा 5। तो ये 1 प्लस क्या होगा 3 प्लस 5, तो 5 3 8 1 9। तो इसकी जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा आपका 9 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल से, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो होगा आपको देखना है फैक्टर थ्योरम से, ठीक है। फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन कैसा आता है उसको भी हम लोग थोड़ा बता देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये आपका पिन पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है आप नेक्स्ट चीज़ को देखें यहाँ पे। नेक्स्ट में आपका जो होगा वो क्या होगा उस चीज़ को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है फैक्टर थ्योरम पर है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम पे हम लोग क्वेश्चन लोग देखेंगे कि क्या होगा इसका, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। ये कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला हम एक क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन जो है लिखा हुआ इफ़ एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर, ठीक है। क्वेश्चन जो है इफ़ एक्स प्लस 1 इज ए फैक्टर, ये दिया हुआ है। इफ़ एक्स प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, क्या दिया हुआ है, इफ़ एक्स प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स देन के इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। देन के इक्वल्स टू व्हाट। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, पहला ऑप्शन है आपका -3 2 -3, बी ऑप्शन -2, सी ऑप्शन जो है वो आपका क्या है 3 2 और डी ऑप्शन 4 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझेंगे कौन सा इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले हम लोग याद करें कि अगर कोई पॉलिनोमियल जो होगा, अगर कोई फैक्टर थ्योरम में फैक्टर है तो वो क्या होगा आपका देख लें यहाँ पे, वो जीरो का इक्वेट करेंगे उसको। ये आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है आपका 2x के एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है आपका 0, तो x इक्वल्स टू कितना है -1 है। तो यहाँ पे p ऑफ -1 का इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1 और ये आपका क्या आ जाएगा -k1, ठीक है। ये 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2x स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा कितना आपका 2 प्लस सॉरी -k इक्वल्स टू 0, सो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आपको ये सारी चीज़ हम आपको 3 to 4 नंबर का बता चुके हैं। अब आप देखें 5 नंबर रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। आप रिमाइंडर थ्योरम देखें तो ये सारे रिमाइंडर थ्योरम की चीज़ को आप लोग समझना इस चीज़ को। तो रिमाइंडर थ्योरम वाले पार्ट में कैसे बनेगा ये, तो रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन भी आपको जो है इसी टाइप का मिलेगा जैसे आपको फैक्टर थ्योरम का है। जैसे कि क्वेश्चन आपको हम रिमाइंडर थ्योरम का बताते हैं, ठीक है। अगर आपका एक क्वेश्चन है सपोज व्हेन रिमाइंडर थ्योरम का, आप जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है। ये 5वां नंबर टॉपिक हम कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको 5वां नंबर क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। व्हेन p ऑफ x
व्हेन पॉलिनोमियल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, अगर इसका वैल्यू जो हो कितना है आपका एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 32, प्लस फोर एक्स प्लस 32, ठीक है, ये दिया हुआ है 4x प्लस 32, ये दिया हुआ आपका। उसके बाद इज डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय x प्लस टू, द रिमाइंडर इज क्या होगा बताइए, द रिमाइंडर इज पहला दिया हुआ आपका 0 -1 50, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0, बी ऑप्शन दिया हुआ है 1, सी ऑप्शन जो दिया -1 दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है -50 और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपका -1 एक्स क्यू माइनस 3, सॉरी इसका जो ऑप्शन होगा ये 0 है, दूसरा ऑप्शन जो है वो 32 है और नेक्स्ट ऑप्शन 36 है और डी ऑप्शन जो है वो क्या है 4 है, ठीक है, ये आपका 4 है। तो आप यहाँ देखेंगे इसका क्या आंसर आने वाला है, आप देखें x प्लस 2, इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते या तो आप ऐसा भी रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -2 बैठाएँ यहाँ पे, तो -2 बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पहले पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या होगा 32, तो यहाँ से आ जाएगा -2 का क्यूब -3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस क्या है बताइए आप 32, तो -2 का क्यूब कितना होगा -8 और ये 2 2 सा 4, 4 3 सा 12 हो जाएगा, 4 2 सा 8 प्लस कितना होगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए कितना आएगा इसका, अगर इसका देखा जाए तो 12 8 20 और 8 28 होगा, 28 प्लस क्या होगा 32, तो यहाँ पे आपका 4, ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या आ गया आपका 4 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह का अगर रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग जो है फैक्टराइज से डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन फैक्टराइज से कैसे आता है, ठीक है, वो सारी चीज़ को हम डिस्कस कर देते हैं और कुछ इसका आइडेंटिटी का एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो है आपको अच्छा से कर लें, क्योंकि इसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आपका जो है MCQ क्वेश्चन बनता है और आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जैसे MCQ क्वेश्चन जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट थिंग वो क्या है आपका, ऐसा फैक्टर हम उसको एक फैक्टराइज का क्वेश्चन ही बता देते हैं, इससे भी बताते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन है एक, ठीक है, x बाई वाई, एक क्वेश्चन दिया हुआ है x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है -1, कैसे आइडेंटिटी का यूज होता है वो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ क्या है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या होगा आप देखिए, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है इसका 1 है, बी ऑप्शन जो है ये कितना है आपको दिया हुआ है ये -1 है, ठीक है, सी ऑप्शन जो है आपका दिया हुआ है वो, सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है इसका सी ऑफ 0 है, डी ऑप्शन में दिया हुआ 1/2 है, ठीक है। हमारे सर वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा देख लेना, हम उसको टॉपिक वाइज कर रहे हैं, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है क्या है एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कितना -1 दिया हुआ है, वाई बाई एक्स इक्वल टू दिया -1, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा एक्स वाई होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू होगा -xy, ठीक है। अब इसको पुट करेंगे इसका वैल्यू इसमें, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का, याद कीजिए एक्स माइनस वाई होता है, यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्स माइनस वाई होगा, यहाँ पे आपका कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू -xy होगा प्लस xy, तो आप देखें ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 0 इंटू एक्स माइनस वाई करेंगे, तो आपको पता होगा ये क्या आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन है इसका आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है, इसी आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन आप देखें। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट टाइप का इसमें जो आपको ये चीज़ है आपको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इफ़ ए प्लस बी, इसी पर क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या है 0 है, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, ठीक है, देन
ए क्यू प्लस बी क्यू देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है 0 होगा, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपका क्या है ए बी सी है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका ए बी सी है, सी ऑप्शन क्या है आपका 2ABC है और डी ऑप्शन जो है आपका 3ABC है। ठीक है, तो आप यहाँ समझेंगे क्या होगा इसका। सबसे पहले इसका तो फॉर्मूला आपको लेकिन जानना चाहिए। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको एक एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज का क्वेश्चन, ये सारे पॉइंट को आप लोग देखेंगे और इसको इस पर बेस जो है आप लोग अपना MCQ को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है इस चीज़ को और अच्छे से आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट थिंग आप देखें यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो फॉर्मूला होगा आपको पता होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कस्टो जो होता है -3ABC भी होता है इसके साथ, तो आपको ये पता होगा ये आपका ए प्लस बी प्लस सी होगा, ये आपका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस क्या होगा सी ए। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 बैठा दिया है, तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0 हो जाएगा आपका पूरा, तो RHS पूरा 0 हो गया आपका, तो ये आपका हो गया 3ABC, क्योंकि इसकी जगह हम 0 बैठेगा 0 इक्वल टू समथिंग 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा 3ABC। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका 3ABC होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट जो है आपको नेक्स्ट चीज़ को आप समझें इस टाइप का क्वेश्चन को, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन कुछ आपका और दिया हुआ है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ लें इस चीज़ को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्या होगा देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सपोज ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या दिया है 0 दिया हुआ है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, देन क्या निकालना है आपका, देन क्या दिया हुआ है आपका ए स्क्वायर बाई ए बी सी, ए स्क्वायर बाई बी सी, देन ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस क्या है बी स्क्वायर बाई सी ए, बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल्स टू क्या होगा व्हाट होगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ 1 0, पहला ऑप्शन 1 है, बी ऑप्शन 0 है, सी ऑप्शन जो है वो क्या है आपका, सी ऑप्शन में जो है आपका वो कितना दिया हुआ है -1 है, और डी ऑप्शन कितना आपका 3 है। तो आप यहाँ पे समझेंगे क्या होगा इसका वैल्यू आपका ये इसका। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अभी आपका जो बताया है कि अगर ए प्लस बी प्लस इक्वल्स टू 0 हो जाए तो क्या वैल्यू इसमें आता है, अभी आपको तुरंत बताएं। तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू -3ABC। अभी आपको उधर बताया कि अगर मान लेते हैं ये ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 आएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस क्या होगा सी ए। तो इसका वैल्यू 0 है, तो मतलब इसका अगर 0 होगा 0 इंटू समथिंग क्या करेंगे 0 हो जाएगा पूरा, तो ये पूरा 0 हो गया आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यू प्लस क्या आएगा बी क्यू प्लस क्या होगा सी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा 3ABC। ठीक है, आप क्या करेंगे पूरे को ABC से डिवाइड करेंगे, क्या होगा ए क्यू बाई क्या होगा यहाँ पे ABC प्लस क्या होगा बी क्यू बाई क्या होगा ABC प्लस क्या होगा सी क्यू बाई क्या होगा आपका ABC इक्वल्स टू क्या होगा 3ABC बाई क्या होगा ABC। तो ये और ये कट जाएगा, फिर देखिए सबसे पहले कट के यहाँ पे क्या आने वाला है ए स्क्वायर बाई बी सी आएगा प्लस बी स्क्वायर बाई क्या आएगा इसमें ए सी आएगा, सी स्क्वायर बाई क्या आएगा आपका ए बी आएगा इक्वल्स टू क्या आएगा 3। तो इसकी ऑप्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को इस तरह करके आपको ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है इसमें, और आपको ये चीज़ को समझना है कि इसका MCQ जो है कैसे आपका MCQ इसमें आपको इसको बनाना है और इसको समझना है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको हम एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज से बता दिए। ठीक है, तो फैक्टराइज का भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है, कोई चीज़ का फैक्टराइज मिलेगा आपको और उसमें आपको बोला जाएगा कि इसका कौन सा फैक्टराइज होगा इसका। जैसे कि हम एग्जांपल लिख देते हैं आपको, जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल देते हैं 6x² प्लस 7, एक ऑप्शन है आप एक दिया हुआ, फैक्टराइज करना है 6x² प्लस क्या है 6x² प्लस 17x प्लस क्या है 5। ठीक है, इसको फैक्टराइज है, फिर फैक्टराइज इसको करना है, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ फैक्टराइज इसको करना है। इसकी फैक्टराइज सबसे पहला ऑप्शन क्या है इसमें, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 2x + 1 3x + 5। ठीक है, 2x + 1 और ये क्या है 3x प्लस क्या है 5। बी ऑप्शन जो है वो क्या है आपका, बी ऑप्शन में जो है
आपका है 2x+5 और 3x+1, 2x+5 और क्या है 3x+ क्या है 1। सी ऑप्शन जो है वो क्या है आपका, सी ऑप्शन में जो है 6x+5 इंटू ये क्या है, इसके बाद क्या है x+1 है, ठीक है। और डी ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कौन सा जो है इसका फैक्टराइज, चलिए फैक्टराइज कर कीजिए यहाँ पे। तो फैक्टराइज अगर इसको करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे इसका फैक्टराइज कैसे करते हैं। इसका ये क्वाड्रेटिक को है, क्वाड्रेटिक को हम लोग मिडिल टर्म स्पीड से भी करेंगे यहाँ पे। तो इसको मल्टीप्लाई करें, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका 30x² प्लस का आएगा। तो ये दो पार्ट में डिवाइड करें x यहाँ पे प्लस आएगी, ठीक है। आपको ऐड करने पे +17 चाहिए, तो यहाँ पे 30 1 की टेबल में 30 बार में है, 2 की टेबल में 15 टाइम में, 3 की टेबल में 10 टाइम है, 4 की टाइम में तो नहीं है, 5 की टाइम में 6 टाइम है, 6 के टाइम जब भी ऐसा रिपीटेशन हो जाए तब उसको छोड़ देना है। 5 6 6 5 अब उसको आगे नहीं बढ़ना है। अब यहाँ पे प्लस है तो सब जगह यहाँ पे प्लस दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे किसको जोड़ने पर जो है आपको, ठीक है, आपको चाहिए 5 6 और सॉरी एक और आपको मिलेगा आपको ये आपका यस, आपको जोड़ने पर चाहिए कितना 70। तो देखिए इसको जोड़ने पर 70 तो मिलने वाला नहीं, इसको भी 31 मिलेगा, इसको भी नहीं मिलेगा, इसको भी नहीं मिलेगा, इसको एक ही मिलने वाला है कितना है 2x 2 + 50। तो यहाँ पे 2x+15x होगा। तो यहाँ से लिखते हैं यहाँ पे 6x² = क्या होगा यहाँ पे 2x प्लस क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है 5। तो आपके पास यहाँ पे जो कॉमन होगा वो 2x आएगा, यहाँ पे आएगा 3x+1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे होगा कितना 3x+1 आ जाएगा। तो ये आपका 2x+5 हो गया, ये आपका कितना होगा 3x+ क्या आ गया 1 आ गया। तो आप यहाँ पे समझे कौन सा इसमें सही होने वाला। तो ये सारे स्टूडेंट हम MCQ का सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे MCQ आप किस तरह करके आपको सॉल्व करना है देखना है इसमें। और ये पॉलिनोमियल का इतना ही आपका टॉपिक बनता है, और इससे भी ज़्यादा अगर हो तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें खुद से अब इसको। लेकिन मेरे व्यू से मेरे अप्रोच से आपका ये सब हाईलाइटेड आपका टॉपिक था वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसके जो जितने भी आपको क्वेश्चन बताएं उसको आप उसके थ्रू से जाएँ, उसकी थ्योरी समझें। और ये सब फैक्टराइज के बताए ऐसा नहीं यही सेम क्वेश्चन आपका कभी MCQ में आएगा। आपको ये चीज़ समझे कि इसकी जगह कुछ भी हो लेकिन आपको बनाने का प्रोसेस आपको जाना। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन सेम आ जाता है, कभी ऐसा नहीं होता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस थ्योरी को इसको यहाँ से देखें, थ्योरी में और इस टाइप में अगर कोई क्वेश्चन आता है इस थ्योरी को इम्पोज करें और वहाँ पे उसको बनाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू।